हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम करेंगे दो कैसलेट डीआई जिनका एक स्टैंडर्ड टाइम मैं आपको बता देता हूं। 4 मिनट में आपको उसको इजीली बना सकते हो। ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं रखे हैं, डेली बेसिस पे इसका लेवल है इंप्रूव करेंगे। बट आज आपके लिए दो कैसलेट रखे हैं, वो भी इजी लेवल के। तो 4 मिनट से भी कम टाइम में आपको बना सकते हो, क्योंकि आरआरबी पीओ प्री एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डीआई स्टार्ट करने से पहले मैं टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम ग्रुप के रिगार्डिंग एक अपडेट आपको दे देता हूं। तो जिन बच्चों ने मुझे ईमेल किया था, यानी कि मेल किया था डायरेक्ट मुझे sandeep@ibpsguide.com पे, तो मैंने आपसे आज से 2 से या 3 दिन पहले एक अपडेट मांगा था कि अपने सजेशन फीडबैक रिव्यूज दे दीजिए कि उस ग्रुप को हम कैसे स्टार्ट करें। आई मीन कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो काफी बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया, तो उनसे कुछ की पॉइंट्स है मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले कि आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। अब डेली टारगेट्स का क्या फायदा रहेगा कि आपको कंटेंट आपको अलग अलग जगह से नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको फायदा नहीं है कि फालतू में एक वेबसाइट विजिट कर रहे हो फिर वहां जा रहे हो, और उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको एक ही जगह से कंप्लीट डेली पूरा दिन का आपको क्या करना है क्वांट में, वो सब कुछ चीजें विद क्वेश्चंस के साथ और सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो क्या रहेगा, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कीजिए और अपना इंप्रूवमेंट देख पाओगे। तो अलग अलग जगह से आपको कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही फालतू की बुक्स भी परचेज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी डेली टारगेट्स आपको क्वांट सेक्शन से मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, यानी कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, अपने कैसे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दैट्स मीन कि आपके स्पीड कैलकुलेशन पे फोकस किया गया। ठीक है, प्लस आपके बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि आप प्री प्लस मींस दोनों के साथ इजीली डील कर पाओ और इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाओ। क्वांट सेक्शन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो यानी आपकी स्पीड और बेसिक्स कंसेप्ट दोनों को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ठीक है, और अच्छे अच्छे लेवल का कंटेंट आपको देंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि हमारे वीडियोस का कंटेंट आप देख सकते हो कि कितने अच्छे लेवल का रहता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि अपकमिंग डेज में आपको मॉक का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो भी इसी ग्रुप के अंदर। मॉक का वीडियो सॉल्यूशन मतलब जो आपने आईबीपीएस गाइड की टेस्ट सीरीज अगर परचेज कर रखी है तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो भी कोई बात नहीं है, तो वहां से भी आपको एक मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं अपकमिंग डेज में प्रोवाइड करवाऊंगा, प्री प्लस मेंस दोनों का। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों का आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये काफी चीजें आपके लिए रहेंगी। और चौथे नंबर की चीज है, फोर्थ है, और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि पीडीएफ। क्योंकि अगर देखिए डेली टारगेट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं एग्जाम से पहले, जैसे कि कैप्सूल्स हो गए, बूस्टर्स हो गए, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जैसे हमने पहले डाला था 300 प्लस डीआई थी, जो आपकी प्री प्लस मेंस की, जो आपकी कंप्लीटली अर्थमेटिक बेस्ड थी। ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक बेस्ड थी, तो वो सारी पीडीएफ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सारी मिल जाएंगी उसी के अंदर आपको। ठीक है, तो वो भी वहां से आपको मिलेंगी। तो उसके चैनल के अंदर, ग्रुप के अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको एक गाइडेंस मिलेगी। एग्जाम में जैसे कि कौन कौन सी अभी रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, और जो स्टूडेंट उस ग्रुप में होंगे वो अपना यहाँ पे एक वोटिंग करवा देंगे कि उनके अटेम्प्ट्स आपको पता लगते रहेंगे। तो आपके कंपटीटर जो भी हैं, तो वहां से आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा एग्जाम का। ठीक है, और एग्जाम का एनालिसिस के टाइम पे जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो भी अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो उस ग्रुप के अंदर काफी चीजें आपको हेल्प मिलेगी। और कोई भी ये टेंशन मत लो, ग्रुप कोई पेड वर्जन नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। अब जो सबसे अलग चीज इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि इस ग्रुप के अंदर हम हर किसी को ऐड नहीं करने वाले। ठीक है, और चार्जेस की कोई बात नहीं है, इस ग्रुप के अंदर सीरियस कैंडिडेट को ऐड करेंगे। इसलिए मैंने आपसे 2 या 3 दिन का आपको टाइम दिया था कि आप मुझे ईमेल करके अपने सजेशन या फीडबैक दो। तो जिन बच्चों ने अपनी ईमेल डाली है वहां पे, तो उनको आज शाम के 6 बजे से पहले पहले आपको अपने ईमेल के ऊपर एक लिंक मिल जाएगा विद रूल एंड रेगुलेशंस के साथ। जो ग्रुप के रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उनके साथ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और रही दूसरी बात, कुछ बच्चों को ना भी पता हो कि ग्रुप का कोई अपडेट था, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, स्टार्टिंग में एक वीडियो के बताया था आपको। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो आज शाम के 5 बजे से पहले पहले 5 PM से पहले पहले मुझे sandeep@ibpsguide.com पे मुझे मेल कर दीजिए। तो वहां से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और सिर्फ ये आज का टाइम है। अब ये कहोगे कि इतना कम टाइम क्यों है, रीजन यही है, हम ज्यादा भीड़ नहीं चाहते, हम एक एक स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं ताकि वो अपना यहाँ पे इंप्रूवमेंट देख पाए। अगर वो अपना टाइम यहाँ पे दे रहा है तो हम भी उसके लिए कुछ अलग करें, ताकि ये ना हो कि उसने अपना टाइम भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसको उसके बदले कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस हर एक स्टूडेंट को मिलेगी, चाहे उसके साथ उसके लिए हमें फाइनेंशियली हेल्प भी क्यों ना करनी पड़े, तो हर तरीके की उसकी हेल्प की जाएगी। तो इसीलिए ज्यादा बच्चों की भीड़ हम नहीं चाहते, इसीलिए उन्हीं बच्चों को ये लिंक मिलेगा जो मुझे डायरेक्टली मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप के रिगार्डिंग आपका अपडेट हो गया। अब डीआई पे मूव करते हैं।
तो डीआई देखिए, फर्स्ट डीआई है, मैंने कहा था दोनों डीआई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी लेवल की है। दोनों डीआई को पहली डीआई है, इसको जो स्टैंडर्ड टाइम है 2 मिनट से भी कम टाइम में 5 क्वेश्चंस के साथ इस डीआई को आप सोल्व कर सकते हो। कैसलेट डीआई को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक हल्की सी रीडिंग लगानी होगी 1 से 2 लाइन की, ताकि आपको आइडिया समझ आ जाए कि उसको हमें टेबल में अरेंज करना या फिर डायग्राम बेस्ड बनेगी या फिर किस टाइप की वो डीआई आपकी बनेगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक जल्दी से रीडिंग लगा लेता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 1400, 325 स्टूडेंट लाइक ओनली इंग्लिश, 275 स्टूडेंट लाइक ओनली हिंदी एंड 225 स्टूडेंट लाइक ओनली मैथ्स। यानी हमारे कंप्लीट वेन डायग्राम बेस्ड एक डीआई बनेगी ये। इसके अंदर आपको 3 अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिनको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पसंद है, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं 1400, ठीक है। और तो ये वेन डायग्राम बेस्ड आपकी कंप्लीट कैसलेट रहेगी। तो मैं यहाँ पे वो डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया, और एक यहाँ पे ये बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चे हैं जिनको सिर्फ हिंदी पसंद है, यानी हिंदी वाला सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये मैथ्स वाले बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके इंग्लिश वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसने क्या कहा था कि 325 बच्चे हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। यानी 325 स्टूडेंट क्या है जिनको क्या पसंद है, सिर्फ इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे 325 रख देता हूँ। ये वो बच्चे हो गए जिनको इंग्लिश अकेली पसंद है। और 275 स्टूडेंट है जिनको हिंदी पसंद है, तो यहाँ पे हिंदी की जगह 275 पुट कर दीजिए। और 225 स्टूडेंट है जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है, तो 225 यहाँ पे मैथ्स पुट कर दीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ऑल द सब्जेक्ट इज 50, यानी जिनको सभी सब्जेक्ट पसंद है वो 50 है। तो सारे सब्जेक्ट कहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे आपके कॉमन आ रही है। यानी ये वाली पॉइंट्स की वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसको एरो रख के मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ 50। यानी जिनको सभी सब्जेक्ट पसंद है वो कितने, 50 बच्चे। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इज 100, यानी जिनको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पसंद है वो 100 है। दैट्स मीन हिंदी प्लस इंग्लिश का कौन सा सेक्शन है, ये, यानी ये वाले बच्चे कितने आपके 100 है, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों हो गई आपकी, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड 200 स्टूडेंट लाइक हिंदी एज वेल एज मैथ्स, यानी 200 बच्चों को हिंदी प्लस मैथ्स दोनों पसंद है, यानी ये वाले हो गए आपके, ठीक है। ये वाले जो कौन कौन से, हिंदी प्लस मैथ्स, कितने हैं, 200 है, क्लियर है। अब आगे देखिए, 150 स्टूडेंट लाइक इंग्लिश एज वेल एज मैथ, यानी 150 बच्चों को इंग्लिश प्लस मैथ पसंद है, तो यानी ये वाला सेक्शन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके, 150 है, यानी 150 बच्चों को इंग्लिश प्लस मैथ्स पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम आपका सोल्व हो चुका है। अब देखिए, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से आप इसको 40 से 50 सेकंड में इजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, डेटा आपको सीधा दे रखा है, सिर्फ आपको ये अरेंज करना था और कुछ भी नहीं था, ना ही एडिशन ना ही सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं करना था। अब इससे रिगार्डिंग कुछ 5 क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हिंदी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, यानी जिन बच्चों को हिंदी पसंद है वो कितने परसेंट हो गए जिनको इंग्लिश पसंद है। तो हिंदी और इंग्लिश का मतलब क्या है आप समझे हो, इसके अंदर इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जितने इंग्लिश के सर्कल में आते हैं, हिंदी मतलब जिनको चाहे हिंदी प्लस इंग्लिश हो, हिंदी प्लस मैथ हो, या फिर ऑल हो। तो यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी के बच्चों निकालने, यानी हिंदी के सर्कल में जितने भी वैल्यू आ रही है उन सभी को ऐड कर दो। तो हिंदी के सर्कल में यहाँ पे रेड पेन से मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये इन सभी की वैल्यू आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐड कीजिए, 275 प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा, 475, 475 प्लस 100 यानी 575, 575 प्लस 50 यानी 625। तो हिंदी के हमें बच्चे पता लग गए, कितने हो जाएंगे हिंदी के, 625 यानी 625 हो गए। अब इसी तरह आपको इंग्लिश के ऐड करने हैं, तो इंग्लिश के सर्कल में जितने जितने आ रहे हैं उन सभी को ऐड कर दीजिए, जैसे मैं इस रेड पेन से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेड पेन से इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 प्लस 50 यानी 150, 150 प्लस 150 यानी कितना हो जाएगा आपका 300, 300 प्लस 325 यानी 625। तो इंग्लिश के भी आपके कितने हो गए 625, 625। तो दोनों अगर 625 है, परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको पता है 100% होंगे, ओरली आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर आप 30 सेकंड में, 30 से भी कम सेकंड में इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए एडिशन की आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी आपकी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक एनी सब्जेक्ट, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। तो वो कैसे निकालोगे, सभी स्टूडेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में उनको सम करके टोटल स्टूडेंट से आपको माइनस करना। अब टोटल स्टूडेंट कहाँ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए कितने कहा था इसने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 1400, यानी 1400 बच्चे थे स्कूल के अंदर। तो यानी इन सभी का सम कर दीजिए और आप माइनस कर दीजिए 1400 में से। अब इसको कैसे पता करोगे, देखिए आपने अभी भी ऐड किया था, इंग्लिश के बच्चे कितने आए थे आपके, यहाँ पे अभी भी इतना सर्कल आपने ऐड किया था ना, तो वो करने की जरूरत नहीं है बार बार। कितना आया था 625 आया था, 625 आया था। तो बाकी जो बची हुई वैल्यू है इनको ऐड कर दो। जैसे अब ये 3 वैल्यू ऐड करनी है, तो 225 प्लस 275 कितना हो गया 500, 500 प्लस 200 यानी 700, 700 प्लस 625
ये इनको ऐड करोगे यानी कितना बन गया 1325 हो गया, और 1400 में से 1325 माइनस करोगे यानी 75 बचेगा 75, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम 20 सेकंड आपको लगेंगे इसको सोल्व करने में। क्लियर है? मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द सब्जेक्ट। तो यानी कि वो स्टूडेंट बताने जिनको सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद है उनका डिफरेंस बताना, या जिनके साथ जिनको सभी सारे सब्जेक्ट पसंद है। तो ऑल सब्जेक्ट वाले तो आपको पता है 50 है, ठीक है, तो ये तो आपको पहले भी गिवन था कि जो सभी को सब्जेक्ट पसंद है वो कितने हैं 50 बच्चे हैं। और अब ओनली वन वाले कौन कौन से, जैसे ओनली इंग्लिश के कितने थे 325, ओनली हिंदी 275 और ओनली मैथ्स यानी 225, तो इनको ऐड कर दो। तो 275 प्लस 225 कितने हो जाएंगे 500, 500 प्लस 325 यानी 825 यानी 825। अब 825 में से 50 माइनस कर दो क्योंकि डिफरेंस पूछा था ना ओल के साथ, तो 50 माइनस करोगे तो कितना बन गया 825 में से 50 गया यानी 775, ठीक है 775, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। मैक्सिमम 20 सेकंड, 15 to 20 सेकंड मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, यानी कम से कम 2 सब्जेक्ट जिसको पसंद होनी चाहिए वो कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट यानी हिंदी प्लस इंग्लिश वाले ऐड कर दो यानी 100, ठीक है, हिंदी प्लस मैथ्स वाले ऐड कर दो यानी 200, और फिर इंग्लिश प्लस मैथ्स वाले ऐड कर दो यानी 150, और प्लस ऑल वाले एटलीस्ट यानी कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा आपका 200, 200 प्लस 100 यानी 300, 300 प्लस 200 यानी 500, यानी 500 आपके बच्चे हो जाएंगे टोटल जिनको कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट पसंद है। तो 500 ओरली सोल्व हो गया आपका, दैट्स इट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रखेंगे, आपको पता है डेली अगर मैं 2 DI कराता हूं तो उसका लास्ट होमवर्क आपके लिए रखता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके। सेकंड कैस्लेट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कैस्लेट को उसी तरह एक जल्दी से रीडिंग लगा लीजिए आप 1 से 2 लाइन की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह उसको आप अरेंज करने हैं। क्या कह रहा है, द स्कूल हैज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ 12th क्लास biology, computer science and accountancy. 45% of the students are boys. The number of girls studying in the biology is 30% of the total number of girls in the school. That's mean कि हमें यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं, इसको टेबल के बिना भी अरेंज कर सकते हो। अगर टेबल बना लोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। टेबल में क्या करो कि आप एक तरफ तो लिख लो ये डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाओगे, एक तरफ लिख लो ये डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लो जितने भी है, जैसे कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, यहाँ पे एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स लिख दो, ठीक है, ताकि उन डिपार्टमेंट में जितने बॉयज है जितने गर्ल्स है उनको आप इजीली बना पाओ, ठीक है। ये आपके कितने डिपार्टमेंट है 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 इस तरह से बना लो। तो चलिए मैं अच्छे से जेन्युइन तरीके से आपकी टेबल बना लेता हूं। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। टेबल में एक तरफ मैंने डिपार्टमेंट सेट कर दिए और एक तरफ बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि स्कूल के अंदर 3 डिपार्टमेंट है क्लास 12 के, बायोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का और अकाउंटेंसी का, तो वो मैंने पुट कर दिए बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड अकाउंटेंसी। अब क्या कह रहा है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी जितने भी टोटल स्टूडेंट है उस स्कूल में उसके 45% बॉयज है। यानी अगर देखिए बॉयज अगर 45% है उस स्कूल के अंदर, दैट्स मीन गर्ल्स कितनी होंगी बची हुई, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 55%, ठीक है। तो 55%, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन बायोलॉजी इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एंड इज 396। यानी कि क्या कह रहा है, जो लड़कियां बायोलॉजी में पढ़ती हैं, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट में, यानी बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो 30% है टोटल गर्ल्स की, और वो उनकी वैल्यू आपको दे रखी है 396। अगर आपको देखिए 396 कितने की वैल्यू दे रखी 30% की, तो टोटल गर्ल्स पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्ल्स तो पुट कर देता हूँ 396 है, ठीक है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, और आपको पता है 396 ने कितने की वैल्यू बताई है 30%, ठीक है, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 30%, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 काट गई, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 1320 हमारे पास टोटल गर्ल्स आ गई। तो टोटल गर्ल्स हमें पता लगी कितनी है 1320 है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉप में पुट कर देता हूँ गर्ल्स के, ताकि हमें पता लगे कि कितनी है 1320 है। अगर गर्ल्स 1320 है तो बॉयज निकाल सकते हैं, क्योंकि 55% की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो 1320 अगर आपकी टोटल गर्ल्स है, यानी कितनी है ये 55% की वैल्यू है ना, तो हमें कितने की निकालनी है 45 की। तो 5 से काट दो, 5 नहीं में 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 120 की 9 से करोगे, नहीं 12 नहीं में कितना होता है 108, यानी 1080 आपके क्या हो जाएंगे टोटल बॉयज हो जाएंगे। तो बॉयज की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है? इतना समझ आया? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कहा था, ये तो आपका बॉयज का हो गया। 40% ऑफ द बॉयज आर स्टडिंग इन कंप्यूटर साइंस, यानी 40% बॉयज किस में पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 40% आप निकाल लीजिए टोटल बॉयज का। तो टोटल बॉयज आपके पास कितने 1080, तो 1080 का आपको 40% निकालना है, ठीक है, 40/100
वैसे ओरली करना चाहिए इसको, क्योंकि आपको पता है 2 जीरो कट जाएंगी तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 32 और 4 एकम 4, यानी 432 बच्चे बॉयज ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 434 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ बॉयज सेक्शन में, तो 432। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी इन बायोलॉजी आर इन द रेशियो 3:2, यानी बॉयज और गर्ल्स है जो आपकी बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसका रेशियो दे रखा 3:2। तो गर्ल्स हमें पता है 396 है बायोलॉजी में, तो यानी बॉय आपका किस किस का रेशियो था, ये गर्ल्स और बॉयज का था ना। तो यहाँ पे देखिए यानी कि जी रेशियो बी का आपको कितना दे रखा है 3:2। ठीक है, यानी 396 कितने पॉइंट्स की वैल्यू है, 3 पॉइंट्स की वैल्यू, हमें कितने की निकालनी है, 2 की निकालनी है। 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कीजिए 32 दूनी 64, यानी 264 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो 264 यहाँ पे मैं आपको पुट कर देता हूँ। अब अगर मैं कहूँ आप मुझे बॉयज बता दीजिए अकाउंटेंसी के, निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। उससे पहले आप ये कर लीजिए कि 50% ऑफ द गर्ल्स आर स्टडिंग इन अकाउंटेंसी, तो 50% गर्ल्स हैं वो अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी है 1320 है। इसका 50% यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे यानी 2 छिका 12, 2 छिका 12 यानी 660 आपकी क्या हो जाएंगे अकाउंटेंसी वाली हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पे बॉयज हम निकाल सकते हैं, देखिए टोटल बॉयज हमें पता है, उनमें से दोनों माइनस करेंगे तो अकाउंटेंसी वाले आपके बॉयज आ जाएंगे। तो ये पे कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लीजिए, 200 प्लस 400 हो गए 600, 64 प्लस 32 को ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा, टोटल इनका सम हो जाएगा आपका 696। तो 1080 में से 696 माइनस करोगे तो बन गया आपके 384, तो हमारे अकाउंटेंसी के लड़के आ गए 384, यानी बॉयज कितने हो गए 384। क्लियर है, कोशिश करो ओरल इनको सोल्व कर पाओ। इसी तरह इन दोनों का सम करो। ठीक है, 600 प्लस 300 हो गए 900, 96 प्लस 60 को ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे आपके, 96 प्लस 60 को इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन गया आपके 1056, तो यानी 1056 टोटल हमारे पास गर्ल्स आ गई। ठीक है, जो बायोलॉजी प्लस अकाउंट्स में है कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे टोटल में से। तो 1320 में से 1056 माइनस कीजिए, तो 1320 में से 1000 गए तो कितने बचेंगे 320, 320 में से 56 को अगर आप माइनस करोगे तो कितने बने 264, तो यानी आपकी गर्ल्स कितनी आ गई 264, 264। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेटा सोल्व हो चुका है। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस थी, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी है उतना ही जल्दी आप कैलकुलेट को बना पाओगे। तो ये हमारा यहाँ तक कैलकुलेट सोल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो वो देखिए कैसे पता करोगे, इनका सभी का सम नहीं करना, हमें बॉयज प्लस गर्ल्स अभी पता थे ना, 1080 बॉयज थे 1320 गर्ल्स थी, इन सभी का सम कर दो। तो 1320 प्लस 1000 कितने हो जाएंगे 2320, और 2320 में प्लस 80 और ऐड कर दो तो करोगे यानी 2400 आपके टोटल स्टूडेंट हो गए उस स्कूल के अंदर। ठीक है, तो 2400 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डेटा थोड़ा सा रिमाइंड रखो कि पीछे बॉयज और गर्ल्स था, तो अगर आप अभी ये देख के करते तो पहले बॉयज को ऐड करते फिर गर्ल्स को करते तो आपका टाइम लग जाता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बायोलॉजी नंबर ऑफ बॉयज इन बायोलॉजी एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन अकाउंटेंसी। तो यानी बॉयज हैं जो आपके बायोलॉजी और अकाउंटेंसी, इनका डिफरेंस आपको बताना है, यानी 264 और 384 का डिफरेंस बताना है। तो यानी आपको क्या करना है 384 में से 264 आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो आपको ओरली दिखाई दे रहा है कि देखिए 84 में से 64 आपको गए तो कितने बचेंगे 20, और 300 में से 200 गए तो 100, यानी 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यानी बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो बताना है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर देखिए 432 रेशियो 264 ये आपको बताना है, यानी काट दीजिए जो वैल्यू कट रही है, 4 से कट रही है ना, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, 4 से काटोगे 4 छिका 24, 4 छिका 24। अब किससे जा रहा है ये 2 से जा रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 3 से भी जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 18:11 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। यानी कि यहाँ पे एवरेज नंबर बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स आपको पता होंगे ना कितने हैं। देखिए स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं, यहाँ पे आपने बॉयज कितने निकाले थे 1080, गर्ल्स कितनी निकाली थी 1320। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे गर्ल्स कितनी निकाली थी 1320 और बॉयज कितने निकाले थे आपके 1080। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। एवरेज डिफरेंस पूछा ना, पहले एवरेज मत निकालो, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी बाद में निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस पूछा था इसमें माइनस करो 0, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 4, यानी 240। तो 240 इन बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस आया। और हमें एवरेज डिफरेंस पूछा था ना, तो कितने डिपार्टमेंट है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी 3 8 24, यानी 80 का एवरेज डिफरेंस
आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। और एक ये ऐसा नहीं करना कि एवरेज डिफरेंस पूछा है तो पहले अगर गर्ल्स का डिवाइड कर रहे हो 4 से, फिर बॉयज को 4 से डिवाइड करके निकाल रहे हो, तो सेम केस है, कोई अलग चीज नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। बट एक ये हो जाती है स्मार्ट अप्रोच और ये कैलकुलेशन बेस्ड, पहले इसको 4 से डिवाइड करोगे, फिर इसको 4 से करोगे, फिर माइनस कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक तो टाइम कंजप्ट करेगा, दूसरी बात कैलकुलेशन भी आपकी बढ़ा देगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 इन दोनों के आंसर मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं, आज शाम के 5 बजे से पहले पहले आप अगर मुझे डायरेक्टली मेल कर देते हो sandeep@ipsguide.com पे, तो आपको डेफिनेटली ग्रुप का लिंक मिल जाएगा 6 बजे से पहले पहले, 6 PM से पहले पहले, ठीक है। और ये सिर्फ आज के लिए है, इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एक जेन्युइन चीज है, वो आपके लिए ही किया गया है। अगर मुझे कोई यहाँ पे शौक नहीं है, आपको बिल्कुल मैं लिंक ऑफिशियली शेयर कर दूंगा, उसमें कम से कम भी आपको 2 से 3 हजार बच्चे ऐड हो जाएंगे। अब 2 से 3 हजार के बच्चों के बीच में आपके कितनों के मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा, किन से मैं पर्सनली यहाँ पे आपको इंटरेक्ट हो पाऊंगा, किस किस की डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, तो चीजें आप ही समझो। अगर आप सीरियसली हो तो अगर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसमें ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। और ये फ्री है, इसीलिए आपको आपकी ही यहाँ पे फायदे के लिए हर बात हो रही है, वरना हमारा यहाँ पे सिर्फ हमारा एक तो टोटली हम आपको टाइम दे रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सेशन को एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करते रहना। और अब डेली बेसिस पे आपको कैसलेट मिलेंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कहा था कैसलेट करवाइए एग्जाम से पहले, तो अब कैसलेट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।